पढ़ाई के लिए डांटने पर पिता की हत्या की गई। राइफल से गोली मारकर पिता की हत्या का मामला। खुद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, खुद ही पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आशियाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ अब की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर पिता की और दूसरी तस्वीर उस बेटे की जिसने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार डाला। तो कातिल बेटे की बेरहमी का ये मामला है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला 20 फरवरी का है। 20 फरवरी को राइफल से बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार डाला और गोली चला दी। सुबह 4:30 बजे पिता को गोली मारी, शव को छिपाने के लिए कई टुकड़े किए, कटे हुए हाथ पैर को कहीं फेंक दिया, बाकी हिस्सा नीले ड्रम में छिपा दिया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर ड्रम में अपने पिता का शव, जो कि टुकड़े टुकड़े कर काटा गया था, छिपा दिया गया। लखनऊ के पैथोलॉजी मालिक मानवेंद्र सिंह के घर से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल में इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की जघन्य हत्या को अंजाम दिया। ये टॉप फ्लोर आप देख सकते हैं, ऊपर जो 3rd फ्लोर है वहीं मानवेंद्र प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां पर अक्षत प्रताप सिंह ने बेटे ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। पहले राइफल से गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद डेड बॉडी को इस ग्राउंड फ्लोर तक लेकर आया और ग्राउंड फ्लोर पर लाने के बाद उसको उसके अंग को काटकर क्षत विक्षत किए, हाथ और पांव अलग किए और धड़ को यहाँ पर एक ड्रम में भरकर रखा था और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको ठिकाने लगा चुका था वो। सोमवार को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और अक्षत प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस हत्या की वारदात ने जो पूरे लखनऊ शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया है कि कैसे आखिरकार एक बेटा अपने पिता की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर सकता है। हालांकि अब अक्षत ने हत्या की जुर्म को कबूल लिया है और उसने तमाम चीज़ें भी बताई हैं कि किस तरीके से उसने हत्या को अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया और कब अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले में और भी पूछताछ कर रही है और डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस ड्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, वही नीला ड्रम जिसमें अपने पिता के शव के टुकड़े बेटे ने रखे। इस मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तो अक्षय प्रताप उर्फ राजा को कल पुलिस उसके आशियाना स्थित मकान पर लेकर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि राजा ने तीसरी मंजिल पर राइफल से गोली मारकर हत्या की, फिर घसीटकर पिता की बॉडी ग्राउंड फ्लोर तक लाया और फिर शव को टुकड़ों में काट दिया। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने इसी को लेकर पड़ोसियों से बात की है, सुनिए। आशियाना सेक्टर एल में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एक पिता की हत्या बेटे ने बहुत ही निशंस तरीके से की और उसके बाद पूरे इलाके में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार एक बेटा अपने पिता की हत्या इस तरीके से कैसे कर सकता है और जिस तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश हो गई वो वाकई हैरान करने वाली है। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। जो मृतक हैं उनके मित्र भी हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह, कितने सालों से आप इस परिवार को जानते हैं? हम 7 साल से जानते हैं। 7 साल से जी। कभी आपको लगा कि परिवार में इस तरीके का भी डिस्प्यूट है कि बेटा ही बाप की हत्या कर सकता है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी तो बेटे के साथ हम लोग खुजवा रहे थे। वो हमारे लोगों के साथ ग्रुप में भी शामिल था, थाने भी जा रहा था, इधर उधर। सबसे पहले बेटे से ही पूछा था। ये घटना आप लोगों ने सुना, उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो साथ में रहते थे मानवेंद्र सिंह के। हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी। हम लोगों को जानकारी लेट दी गई, 22 तारीख को दी गई कि मानवेंद्र सिंह का स्विच ऑफ है, वो दिल्ली गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। तब हम लोगों ने मिल करके जो है थाने वाने में जो है कार्रवाई करवाना चालू किया। उसके बाद डीसीपी से मिले,
उसके एक ही घंटे बाद तो टूट गया ही, एक घंटे बाद टूट गया कि हैंड होल्ड उससे ले लिया हम लोगों ने। मालूम पहले तो वो जाता था कि हम दे आए, FIR पुलिस पास गए, हाँ एप्लीकेशन दे आए हैं, अब क्या हुआ, आप फोटो दे आए हैं, CDR कब कल मिल जाएगी, तो ऐसे वो कहता रहा, तो हमने कहा चलो ये फॉलोअप कर रहा है। जब कल हम लोगों ने, मोहल्ले वाले लोगों ने दबाव दिया, तब ये टूट गया कि अब तो हैंड होल्ड, उसको बाइकाट कर दिया। हम लोग खुद ही DSP साहब के पास गए, तब यहाँ उन्होंने, एक वकील साहब मित्र हैं उन अनुराग भदौरिया जी, तो उसको बता दिया, उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, तो उन्होंने तुरंत हैंड ओवर कर दिया पुलिस को।